क्या आपका भी ऐसा कोई दोस्त है? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी खूब सुनी है। साथ ही शोले फिल्म के काल्पनिक किरदार ही सही, लेकिन जय वीरू की दोस्ती की भी मिसाल दी जाती है। वहीं आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दोस्ती करने में बहुत मुश्किल होती है। जी हाँ, नए लोगों से मिलने का डर, बातचीत शुरू करने में झिझक और खुद को दूसरों के सामने व्यक्त न कर पाना, इन सारी वजहों से दोस्ती करने में मुश्किल होती है। साथ ही आज के समय में हर कोई स्मार्टफोन और इंटरनेट की दुनिया में मशगूल है। ऐसे में लोग सोशल मीडिया के जरिए तो पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन असल जिंदगी में अक्सर अकेलेपन से जूझ रहे हैं। अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट युगोन की एक स्टडी के मुताबिक 22% मिलेनियल्स का कोई दोस्त ही नहीं है। मिलेनियल्स यानी ऐसे लोग जो साल 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक मिलेनियल्स सबसे ज्यादा अकेलेपन का शिकार हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है दोस्ती करना आखिर इतना मुश्किल क्यों है, दूसरा बिना दोस्ती के आपके मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, और तीसरा जानेंगे उन तरीकों को जिनसे आप नए दोस्त बना सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, आखिर लोगों को किसी से भी दोस्ती करने में इतनी मुश्किल क्यों होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नए रिश्ते बनाने में संकोच करते हैं, तो वहीं कुछ लोग दोस्ती करने और उसे बनाए रखने के लिए जरूरी प्रयास ही नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एक स्टडी के मुताबिक दोस्ती न कर पाने की सबसे बड़ी वजह शर्मिलापन है, लेकिन ये अकेला कारण नहीं है। इसके अलावा 4 कारण और भी है, जिसमें पहला है घबराहट। कुछ लोगों को नए लोगों से मिलने में घबराहट महसूस होती है। जब हम नर्वस होते हैं तो किसी से भी बात करना मुश्किल काम लगता है। मन में शंका होती है कि लोग हमें पसंद नहीं करेंगे या हमारा मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे ये आदत हमारे व्यवहार में आ जाती है, जिसकी वजह से हमेशा ये डर बना रहता है, और इसी डर की वजह से हम नए दोस्त बनाने से डरते हैं। दूसरा है दोस्त की समस्याएं। कई बार हमारे सामने दोस्ती करने के मौके आते हैं, इसके बावजूद हम दूर भागते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम दोस्त बनाने की मुश्किलों और उसके साथ आने वाली परेशानियों से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर पुरानी दोस्ती के खराब अनुभव ही बड़ी वजह बन जाते हैं। तीसरा है इंटरनेट। आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। हम घंटों स्मार्टफोन स्क्रॉल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया हमारी असल जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से हम सामने वाले इंसान से ढंग से बात ही नहीं कर पाते हैं। चौथा है शौक या इंटरेस्ट न होना। दोस्ती की शुरुआत समान इंटरेस्ट से होती है। जब दो लोगों के शौक, पसंद या नापसंद एक जैसे होते हैं तो उनके बीच एक स्वाभाविक जुड़ाव महसूस होता है। कुछ लोगों का कोई शौक ही नहीं होता है, वे बहुत नीरस दिखते हैं। ऐसे में इन लोगों को दोस्ती करने में बहुत मुश्किल होती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दोस्तों की कमी से आपकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है। सबसे पहला तो अपनेपन की कमी, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम कहीं पर है ही नहीं, ना घर में, ना दोस्तों के बीच में, ना ही काम पर। जब हमारे पास अच्छे दोस्त नहीं होते तो हमें ऐसा ही लगता है। ये तब अधिक होता है जब हम घर से बहुत दूर होते हैं। इसके कारण स्ट्रेस और एंजाइटी का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरा है अकेलापन। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके आसपास बहुत से लोग हैं, लेकिन फिर भी आप अकेले हैं। जब हमारे पास सच्चे दोस्त नहीं होते तो हम अपनी परेशानियों और खुशियों को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ये अकेलापन हमें अंदर से खोखला कर देता है, जो कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तीसरा है कॉन्फिडेंस की कमी। हम जैसे भी होते हैं दोस्त हमें उसी तरह स्वीकार करते हैं, वे हमें प्यार करते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन जब आपके पास दोस्त नहीं होते तो आपका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है। सोशल स्किल्स की कमी होने पर अक्सर दोस्त हमें दूसरों के सामने बातचीत करने और सोशल गैदरिंग में सहज होने में मदद करते हैं, लेकिन अगर दोस्ती नहीं है तो हम सोशल स्किल्स में कमजोर हो सकते हैं। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर। अगर आप भी नए दोस्त नहीं बना पाते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान तरीके हैं जिनकी मदद से आप लोगों से जुड़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कंसाक 2018 की रिसर्च के अनुसार किसी भी रिश्ते को सिर्फ जान पहचान से कैजुअल दोस्ती में बदलने में लगभग 50 घंटे लगते हैं। इसलिए आपको भी दोस्त बनाने के लिए इन 4 बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पहला है समय। जैसे जैसे आप नए रिश्ते बनाने या पुरानी दोस्ती को फिर से जगाने का काम करते हैं, ये याद रखें कि सच्ची दोस्ती बनाने में समय लगता है। दूसरा, अपने आप को सामने लाए। घर से बाहर निकलिए और लोगों से मिलिए। अपने आस पड़ोस में, अपने काम की जगह पर या अपने स्कूल या कॉलेज में लोगों से बातचीत करना शुरू करें। तीसरा है शौक। अपने लिए कुछ शौक विकसित करें। जो काम पसंद हो उसमें हाथ आजमाएं। इसके लिए आप किसी क्लब या समूह में भी शामिल हो सकते हैं, जहाँ पर आपके इंटरेस्ट के लोग आपसे मिलते हो। चौथा और आखिरी है बातचीत। नए लोगों से बात करने के लिए तैयार रहें। शुरुआत में थोड़ी झिझक हो सकती है, लेकिन कोशिश करते रहें। धीरे धीरे सब कुछ आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको नए लोगों से दोस्ती करने में अब ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही लाइफ स्टाइल से जुड़ी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।